सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, पिछले वीडियो में गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के कोर्ट के कुछ ऑर्डर आप लोगों तक शेयर किए थे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी खबर थी। एक तरफ इस वीडियो के बाद, ऑर्डर के बाद, इस खबर के बाद गेस्ट टीचर में खुशी वाला माहौल था। आशा और उम्मीद की किरण नज़र आने लगी गेस्ट टीचर को कि अब अच्छा ज़रूर होगा। 7-8 साल पहले गेस्ट टीचर की जो सैलरी थी, आज भी उसी सेम सैलरी पर गेस्ट टीचर काम कर रहा था, बल्कि काम करने को मजबूर था। ये शर्म की बात है, जहां दिल्ली जैसे महानगर में, राजधानी में महंगाई दिन प्रतिदिन साल दर साल बढ़ रही थी, वहीं गेस्ट टीचर उसी सेम सैलरी पर 8 साल बाद भी अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। ये एक गेस्ट टीचर ही समझ सकता है, आप लोग समझ सकते हो, या आपका परिवार इसे महसूस कर सकता है, क्योंकि ना ही सरकार सैलरी बढ़ाना चाह रही थी और ना ही डिपार्टमेंट कुछ ध्यान दे पा रहा था। लिहाजा हमारे जांबाज सिपाही, धन्यवाद करना चाहूँगा सभी गेस्ट टीचर की तरफ से, सैल्यूट करता हूँ हमारे उन भाइयों को जो कोर्ट का दरवाज़ा जिन्होंने खटखटाया। और कोर्ट में कोई नहीं जाना चाहता, कोर्ट में सिर्फ वो जाता है जो परेशान है, जिसको अपने अधिकारों का हनन लगता है। अगर आराम से काम हो जाते, डिपार्टमेंट आराम से कर देता, सरकार आराम से कर देती, तो क्यों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता। और कोर्ट का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, न्यायालय का भी, कि उन्होंने सही न्याय दिया और गेस्ट टीचर के पक्ष में ऑर्डर आया, सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन कुछ और भी इसके पीछे हो रहा था। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जब मैंने ये वीडियो डाली, क्योंकि हमारा चैनल और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से गेस्ट टीचर का काम हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों तक पूरी सूचनाएं शेयर करता रहता हूं, जो भी अच्छी होती है। मेरे पास नेगेटिव भी बहुत सारी आती है, मैं उन्हें दबा देता हूं, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को आगे शेयर करता हूँ, क्योंकि खुशी वाली बात थी, शेयर कर दिया। जिन लोगों ने ये केस किया था, उन लोगों के मेरे पास फ़ोन आने लगे, सर बहुत अच्छी वीडियो आपने बनाई है, अच्छी इन्फॉर्मेशन गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाई है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, चलते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो सही रास्ता दिखाता है हमें, भले समय लगता है। लेकिन कुछ सारे साथी बार बार कहते हैं कि कोर्ट नहीं मानता डिपार्टमेंट, तो सारे सब चीज़ मानता है। और वकील अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट में कुछ लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट कमियों को पकड़ता है, और अगर कमी ही ना रहे तो डिपार्टमेंट को मानना पड़ता है, कान पकड़ के मानना पड़ता है। जैसे वीडियो डाली तो साथियों के कॉल आने लगे, अच्छी वीडियो बनाई है, लेकिन वीडियो में एक चीज़ कमी रह गई जो मैं कभी ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। उसके बाद भी कई सारे साथियों ने भी मुझ तक ये शेयर किया कि जैसे ही अगर आपने कुछ अच्छी वीडियो डाली कि भाई कोर्ट से रिजल्ट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक में 10 हैं, दूसरे में 8 हैं, तो कहीं ना कहीं 18 को ही ना बेनिफिट हो, इसलिए गेस्ट टीचर में भी अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है। हम भी केस में आ जाए, हमारा नाम कैसे आएगा, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन साथियों ने मुझे कॉल करके ये बताया कि सर आपकी वीडियो में एक कमी रह गई है, जिस कमी के कारण अब गेस्ट टीचर भ्रमित होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे, और जब अफरा तफरी वाला माहौल होता है तो हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे लिए सही क्या है, और हम ऐसे में शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं, गलत तरीके को जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पीछे कुछ साथियों की दुकानें भी खुल जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर वीडियो के बाद, दुकानें तो पहले से चलती आ रही है और चलती रहेंगी, लेकिन वीडियो के बाद ये और दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी और ये एक्टिवली काम करना शुरू कर देंगे। पहले हो सकता है इनको पैसे देने में आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन चूंकि कई सारे साथी हम पर भी भरोसा करते हैं और मुझे कोर्ट की उतनी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से उन साथियों ने मुझे बुलाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि सर क्या चीज़ की कमी हो रही है जो हमें आगे डिलीवर करना है हर एक गेस्ट टीचर तक। कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुकानों पर भरोसा ना करें। जो दुकानें खुल रही हैं गेस्ट टीचर के नाम पर, उन दुकानों को बंद आप लोग कर सकते हैं। साथ ही पैसा आपका है, समय आपका है और डॉक्यूमेंट भी आपके। ये ध्यान रखना, पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन समय की बहुत वैल्यू है, और जो आपके डॉक्यूमेंट है ना, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो ऐसे ही आप किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। और डॉक्यूमेंट जो है ना, आपकी पूरी मेहनत है, ये वायरल होती है, इसमें कई सारी डिटेल होती है, आपके कॉलेज की डिटेल होती है, आपके मार्क्स इन्फॉर्मेशन होती है, आपके सारा कुछ इसमें होता है। तो ये जो डिटेल है ना, ये हर जगह शेयर नहीं की जाती है, आप लोग करने में लगे हो। कई सारे साथियों की कॉल आ रही है कि कुछ उन लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, और कई तो सारे जो कई साथी है ना, वो अफरा तफरी में फटाफट ये काम कर भी देते हैं। धैर्य बनाए रखिए, हम आपको सही ही गाइड करेंगे और मिस गाइड बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सरकार मिस गाइड कर रही है लगातार,
डिपार्टमेंट पक्ष में नहीं आ रहा है, हालांकि डिपार्टमेंट अगर पक्ष में आए भी, लेकिन वो तो सरकार के ही ऑर्डर मानेगी। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को एक भी रुपया नहीं देना है। और रुपया आप चाहे दे दो, हज़ारों दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आप रुपये दे दो कई सारे, भाई आपके रुपए हैं, आपकी मर्जी है ना, सब कुछ आपका है। लेकिन चूंकि अगर आप भरोसा करते हैं, सही मैसेज सब तक जाना चाहिए, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। अगली वीडियो हमारे उन साथियों की आएगी जो लाइव आपके जो भी सवाल है मैं उनसे आपके ही करवाऊँगा, जिन्होंने केस को किया है, क्योंकि केस करने वालों को अच्छी नॉलेज हो जाती है। मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर दी। उसके बाद मुझे पता लगा कि यार ऐसे भी दिक्कत होती है। कुछ लोग तो गेस्ट टीचर के ऊपर ही पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग ट्रांसफ़र के नाम पे, कुछ लोग ज्वाइनिंग के नाम पे, कुछ लोग केस के नाम पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन वो तरीका फेयर हो, वो तरीका सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन तरीका सही रहता है, हर जगह सही रहता है। तरीका सही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आपको क्या करना है, पेशेंस बना के रखें, थोड़ा सा वेट करें। पहली चीज़, आप किसी भी अनजान को अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे वकील से केस आप बिल्कुल ना लड़ें जिसका जो हिस्ट्री है वो हारने का हो। भाई जैसे गेस्ट टीचर ने दुकानें खोल रखी है, वैसे हर किसी का अपना अपना रोजी रोटी है। भाई वकील भी आएंगे आपके पास, आएंगे, एक ने कहा मैं 2 लाख लूँगा, अगले ने कहा मैं 1.5 ले लूँगा, अगले ने कहा 1 ही ले लूँगा। अगर आपका 50,000 में केस लड़ने को तैयार है तो कुछ तो बात होगी ना, 50,000 में और 2 लाख में, ये आप समझ सकते हो। एक भाई ने केस के लिए 10,000 रुपये दिए, अगला उसी केस के लिए 100 रुपये 1000 रुपये में काम चल रहा है, तो बात तो होगी ना, कुछ गड़बड़ होगी। तो इस गड़बड़ को समझे, आपको एक ऐसा केस डालना है जो बिल्कुल जेन्युइन हो। उस केस में आप बिल्कुल भी इंगेज ना रहें जहाँ पर कि आपको ना वकील का नंबर शेयर किया जा रहा है, ना आपको केस की डिटेल दी जाएगी, और ना ही आपको ओए नंबर वगैरह दिया जाएगा। ये मैं भी समझ चुका हूँ अब इतनी चीज़ें कि आप जो है, एक तो अननोन नंबर पर, अननोन पर्सन पर बिलीव ना करें, उसके साथ इन्वॉल्व हों जिनको आप जानते हैं। बेटर यही होगा कि आप इतने लोग इकट्ठे हों कि जो आपस में एक दूसरे को जानते हों। ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना है, क्योंकि भीड़ में कुछ ना कुछ कमी चीज़ें रह जाती है। और जब आप कोई गलत केस कर देते हो ना, तो एक गलत केस बाकी सारे केसों को भी ख़राब कर सकता है। ये भी आप ध्यान रखें। इसलिए स्ट्रांगली अच्छे से केस लड़ें, वकील से खुद मिलें, पर्सनली जा कर के मिलें, किसी को भी पैसा ना दें। जिन भाइयों ने पहले केस लड़ा है उनको और एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने उनसे ही रिक्वेस्ट करा कि क्यों ना आप ही चैनल पे आइए और लाइव में बताइए सबको कि क्या क्या सही चीज़ है। लेकिन उनका भी वो स्कूल में है और कहीं ना कहीं रिमीडियल क्लास चल रही है, तो जैसे वहाँ से फ्री होता है जल्दी ही आपको एक नया शेड्यूल कर दिया जाएगा जिसमें कि आप लाइव उनसे भी सवाल पूछ सकते हो। लेकिन फिर से कहूँगा, अनजान को पैसे आप भले दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आप 1,000 दो, 10,000 दो, 50,000 दो, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है ना वो किसी को भी शेयर बिल्कुल ना करें। और केस जो है, कम से कम अगर बंदे इन्वॉल्व होते हैं, कैट में अगर किसी वकील की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम 1, 1.5 और 2 लाख, इससे ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक है, और अगर आप 10-10, 15-15 बंदों का भी एक केस करते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग होगा। होता क्या है, अभी 1-2 रिजल्ट आए, कोर्ट का रिजल्ट अगर डिपार्टमेंट नहीं मानता है तो फिर क्या होगा, कंटेम्प्ट डाला जाता है। मान लीजिए 2 वकीलों ने भी केस डाले, 4 वकीलों ने और केस डाल दोगे आप, अलग अलग टुकड़ों में 10-10, 15-15 करके एक नया केस डाल दिया, जीतोगे पक्का है। हर केस में एक नया नया स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप जरूर ऐड करते रहिए। ठीक है, तो ये और अच्छा रहेगा। जब एक से बढ़कर एक डिपार्टमेंट पे प्रेशर आएगा ना तो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप सोचो, प्रिंसिपल जब कभी कुछ प्रताड़ित कर दे और एक उसका विरोध करे तो हो सकता है प्रिंसिपल दबा दे, ना माने या टाल दे। लेकिन जब 4, 5, 8, 10 और 15, 20 हो जाते हैं ना, तो फिर प्रिंसिपल को मानना पड़ता है। एक प्रिंसिपल छोड़ो, अपने घर के मुखिया की बात कर लो, है ना, मुखिया पे जब 4-5 मेंबर एक साथ बात करेंगे तो मुखिया भी मान जाता है। तो यही चीज़ है डिपार्टमेंट का। अलग अलग केस, अलग अलग वकील लड़ेंगे तो फिर क्या होगा, डिपार्टमेंट पर प्रेशर डालने पड़ेगा। भाई इतने सारे केस और इतने सारे मेंबर, और ये अलग अलग वकीलों से केस लड़ें, बेनिफिट होगा। अलग अलग डेट में लड़ें, लेकिन फिर से कहूँगा कि बल्क में 100, 200, 500 का केस नहीं लड़ना है। आप 50 का भी केस ना लड़ें, आप 40 का भी ना लड़ें, आप 10, 15 और मैक्सिमम 20 रख सकते हैं।
साथियों उम्मीद है कि आप सही चीज़ समझ पाए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट सवाल रहता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह से संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, साथ में हमें कमेंट में भी बोल सकते हैं। जो भी डाउट सवाल है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, सब कुछ पूछ डालो, और अगली वीडियो में आप उन लोगों से इंटरेक्शन करवाओ जिन्होंने केस जीता है, क्योंकि वो अच्छे से बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट रखें, कौन से ना रखें। और उनके वकीलों को, क्योंकि काम करते करते का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम ये भी सोचते हैं अरे यार हमारा ये वाला पॉइंट रह गया, ओहो काश हम ये उस वाले पॉइंट को भी ऐड करते हैं। तो अब जो नया केस डलेगा वो उनमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि सिर्फ सैलरी का पर्पज़ नहीं है, आगे केस में ऐसे लड़ना है जो परमानेंट होने तक हमारे रास्ते को खोलता जाएगा, और धीरे धीरे परमानेंट भी होना ही है। तो ये कोर्ट का दरवाज़ा, जो कि एक सही डिसीजन होना चाहिए। आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी को भी अनजाने को पैसे ना दें, और बिल्कुल भी आप डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। इस वीडियो को तो शेयर जरूर करें भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि सभी तक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।